टू ऑल। आज अपन डिस्कस करेंगे हेल्यूसिनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेप्शनल डिसऑर्डर होता है। अगर परसेप्शनल डिसऑर्डर, इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन होता है। इल्यूजन का वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। अब हेल्यूसिनेशन की अपन देखते हैं डेफिनेशन क्या है। फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिम्युलाई, मतलब बिना स्टिम्युलाई के उसको परसेप्स होगा कि यहाँ पे कुछ है। फॉल्स परसेप्शन, झूठा परसेप्शन होगा बिना स्टिम्युलाई के, दैट इज कॉल्ड एज हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? अब्सेंस ऑफ स्टिम्युलाई, मैंने बोला विदाउट स्टिम्युलाई के हेल्यूसिनेशन होगा। अब्सेंस ऑफ स्टिम्युलाई, हेल्यूसिनेशन अकर विदाउट स्टिमुलाई के बिना होगा। विविड, डिटेल्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल्ड अबाउट ऑब्जेक्ट, और उसको जो परसेप्शन होगा ना, फॉल्स झूठा परसेप्शन होगा, वो उसको पूरा देखने को मिलेगा। पूरी उसकी संरचना या एनाटॉमी उसको देखने को मिलेगी। ये बोल सकते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त को गांधी जी दिखते थे, तो वो हेल्यूसिनेशन डिसऑर्डर था। अकर इन आउटर स्पेस एंड इट इज़ ऑब्जेक्टिव। आउटर स्पेस में होता है स्टिमुलाई परसीव फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट एंड इट इज़ नॉट इनर स्पेस एंड सब्जेक्टिव। इनर स्पेस से नहीं होता है। नॉन स्टॉप ऑन ओवन बेसिस, नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। 25 ईयर ओल्ड पर्सन हियर बाई वॉइस ऑफ कटरीना, मतलब बोल सकते हैं अपन 25 साल के ओल्ड बॉय को कटरीना की वॉइस देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कटरीना नहीं होती हैं। दैट इज कॉल्ड एज हेल्यूसिनेशन डिसऑर्डर। करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रेजेंस ऑफ, absence of stimuli, vivid, occur in outer space, नॉन स्टॉप ऑन ओवन बेसिस। टाइप्स कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन या हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग, मतलब उसको सुनाई देगी किसी की आवाज़। ओवरऑल मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन कौन सा है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, आल्सो नाउन एज फंक्शनल साइकोसिस। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन या हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग ओवरऑल मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में साइकेट्रिक पेशेंट को देखने को मिलता है कि मुझे इसी की वॉइस सुनाई दे रही है, बट एक्चुअल में वो इंसान वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। आगे देखते हैं अपन, आल्सो नाउन एज एल्कोहलिक हेल्यूसिनेशन। एल्कोहलिक पेशेंट को देखने को मिलता है। डेफिनेशन, नो वॉइस हियरिंग समथिंग, मतलब अपन बोल सकते हैं एक्चुअल में वहाँ पर वॉइस नहीं होती है, बट उसको कुछ सुनाई देता है। एग्जाम्पल अपन देखते हैं, पर्सन है हियरिंग वॉइस ऑफ हेल्यूसिनेशन। ये तो अपना फंक्शनल क्या है? फंक्शनल साइकोसिस। सीन किस में देखने को मिलता है? फंक्शनल साइकोसिस। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। मेनिया के पेशेंट को देखने को मिलता है। ऑब्सेशन के पेशेंट में देखने को मिलता है। डिलीरियम, डेमेंशिया, एल्कोहलिज्म के, इन सारों में ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है। मतलब वॉइस एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती हैं, मतलब ये ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होगा और उनमें से सभी मेंटल पेशेंट नहीं हैं। मेंटल पेशेंट नहीं है और एक उसमें से मेंटल पेशेंट है। तो मेंटल पेशेंट जो हेल्यूसिनेशन का होगा उसको वॉइस सुनाई देगी, बाकियों को नहीं सुनाई देगी। दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। नो वॉइस बट हियरिंग समथिंग, उसको सुनाई देगा, मतलब किसी की वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं होगा, उसको कुछ सुनाई देगा कि मुझे मेरी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। विजुअल हेल्यूसिनेशन या हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट, मतलब उसको बिना कुछ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अब्सेंट होगा लेकिन उसको कुछ दिखेगा। सीन समथिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के उसको कुछ दिखेगा। मोस्ट कॉमन सीन इन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ओबीडी में देखने को मिलता है। मेनली डिलीरियम, फंक्शनल साइकोसिस, विदड्रॉवल ऑफ ड्रग्स विदड्रॉवल में देखने को मिलता है। लीजन ऑफ टेम्पोरल लोब में, अगर लीजन होगा टेम्पोरल लोब में गड़बड़ होगी तो विजुअल हेल्यूसिनेशन या हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। लीजन ऑफ टेम्पोरल लोब आ जाए तो आपको कौन सा हेल्यूसिनेशन डिसऑर्डर करना है? विजुअल हेल्यूसिनेशन या हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट। चलिए आगे देखते हैं। ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन या हेल्यूसिनेशन ऑफ स्मेल, बिना किसी स्मेल के उसको स्मेल परसेप्ट होगी। स्मेल बैड या अनप्लेजरेबल विदाउट एनी स्मेल, मतलब बिना किसी स्मेल के उसको बैड स्मेल परसेप्शन होगी कि हाँ यहाँ पे कुछ दुर्गंध आ रही है। सीन इन एक्यूट एपिलेप्सी के पेशेंट को देखने को मिलता है। आल्सो अकर इन टेम्पोरल लोब लीजन। टेम्पोरल लोब लीजन कौन सा? आल्सो अकर इन टेम्पोरल लोब लीजन में गड़बड़ हो जाए तो ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन और विजुअल हेल्यूसिनेशन। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? विजुअल हेल्यूसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन या हेल्यूसिनेशन ऑफ टेस्ट,
मतलब बैड या अनप्लीजेंट टेस्ट परसीव विदाउट एनी टेस्ट, मतलब कुछ बिना कुछ खाए बिना कुछ टेस्ट के उसको लगेगा कि बैड टेस्ट है, इसका अच्छा टेस्ट नहीं है। सीन इन एपिलेप्सी के पेशेंट को देखना मिलता है। ऑल फैक्ट्री कौन से? एक्यूट एपिलेप्सी में, ये एपिलेप्सी में देखने को मिलता है। सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। मेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन या हेलुसिनेशन ऑफ टच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन या हेलुसिनेशन ऑफ टच, पर्सन को परसीव होता है कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है या कीड़े चल रहे हैं मेरे अंदर। पर्सन इज परसीव दैट समथिंग इंसेक्ट इज क्रेवल अंडर माई स्किन, ये देखो पर्सन है उसको परसेप्ट होगा कि इंसेक्ट मेरे अंदर है, मतलब कोई भी कीड़े उसके अंदर है। स्क्रैच मार्क वो उसको खुजाएगा, प्लस स्किन एक्सप्रेशन इज प्रजेंट, ये याद रख लेना आप। अगर आपके सामने कोई भी पेशेंट आ जाए और वो अपनी स्किन खुजा रहा है और स्किन एक्सप्रेशन प्रेजेंट है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा हेलुसिनेशन होगा उसको। टैक्टाइल हेलुसिनेशन ऑफ टच। सीन इन एलएसडी और कैनाबिस और कोकीन के पेशेंट में देखने को मिलता है। फॉर्मिकेशन केस, सीन इन कोकीन एब्यूजर परसीव दैट ए इंसेक्ट इज क्रेवल अंडर द स्किन। फॉर्मिकेशन केस, सीन इन कोकीन एब्यूजर के पेशेंट में देखने को मिलता है कि इंसेक्ट मेरे अंदर है, स्किन के अंदर है। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो नाउन एज फैंटम लिम्ब सेंसेशन, ये बोल सकते हैं फैंटम लिम्ब हेल्यूसिनेशन, मतलब पैर, मतलब किसी एम्प्यूटेशन हो चुका है पेशेंट को और पेशेंट को लगेगा कि मेरा पैर तो प्रेजेंट है। पर्सन falsely perceive phantom limb sensation after amputation of limb. Person falsely sense that my limb is present. Seen with LSD और कैनाबिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन क्या होता है? फैंटम लिम्ब सेंसेशन होगा, मतलब फैंटम लिम्ब हेलुसिनेशन भी बोल सकते हैं। फैंटम लिम्ब सेंसेशन कैसे होगा? मतलब एम्प्यूटेशन हो गया है उसके बाद में पेशेंट को लगेगा कि मेरा पैर तो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। सीन किसमें? एलएसडी और कैनाबिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। स्पेशल हेलुसिनेशन क्या होता है? हिप्नोगोगिक और हिप्नोपोमिक, ये याद रखना। हिप्नोगोगिक, हिप्नो मतलब क्या होता है? स्लीप, और गो यानी गोइंग, अब याद रखना है। हेलुसिनेशन अक्कर जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, ये आपको इस नाम में आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। हिप्नोगोगिक, हिप्नो मतलब स्लीप, नींद बोल सकते हैं। गो नी गोइंग मतलब सोने से पहले जो हेलुसिनेशन होता है उसको बोलते हैं हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन अकर जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। और हिप्नोपोमिक, हिप्नो मतलब स्लीप और पोमिक यानी वॉक, हेलुसिनेशन अकर जस्ट बिफोर वॉक अप फ्रॉम स्लीप, सोने से उठने से पहले जो हेलुसिनेशन होता है इज कॉल्ड दैट हिप्नोपोमिक हेलुसिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टू मोडालिटी होती हैं। विजन उसको पहले दिखेगा और उसके बाद में किसी की आवाज़ आएगी, इसको बोलते हैं सिंथेसिया भी बोल सकते हैं। सिंथेसिया हेलुसिनेशन। पर्सन है, एक पर्सन है, ये एक वन सेंसरी मोडालिटी प्रोड्यूस हेलुसिनेशन इन अनदर सेंसरी मोडालिटी। ए पर्सन है, व्हेन पर्सन सी द ट्यूबलाइट स्टार्ट द वॉइस हियरिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन कैसे होगा? टू मोडालिटी होगी वहाँ पे। पहले टू मोडालिटी कैसे होगी कि मैंने किसी चीज़ को देखा उसके बाद में आवाज़ आई किसी की। मैंने सी ए पेशेंट ट्यूबलाइट को देखता है तो उसको किसी की वॉइस सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। फंक्शनल हेलुसिनेशन क्या होता है? वन सेंसरी मोडालिटी प्रोड्यूस हेलुसिनेशन इन सेम मोडालिटी, मतलब वन सेंसरी मोडालिटी प्रोड्यूस हेलुसिनेशन इन सेम मोडालिटी, ये मतलब किसी चीज़ को देखेगा तो उसकी आवाज़ ही मतलब सेम आवाज़ आएगी। फैन को देखेगा, फैन की वॉइस देखने को मिलेगी उसको। When the person start to hearing the sound of fan, then the start to hear that voice of Katrina। मैंने कहा इसमें क्या होती है, यहाँ पे देख लिया। अगर रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में क्या होगा? मैंने ट्यूबलाइट को देख लिया है तो उसकी आवाज़ आएगी। और इसमें क्या होगा? फंक्शनल में वन सेंसरी मोडालिटी प्रोड्यूस हेलुसिनेशन इन सेम मोडालिटी, मतलब फैन की वॉइस सुन के, फैन की वॉइस ना कि फैन को देखेगा, फैन की वॉइस सुनी तो लगेगा कि कैटरीना की आवाज़ आ रही है। When the person start to hearing the sound of fan, then the start to hear that voice of Katrina। When the person, जब पर्सन देखता है, start to hearing the sound of फैन,
फैन की आवाज़ सुन के देन द स्टार्ट टू हियर दैट वॉइस ऑफ कैटरीना। एक बार अपन वापस देखते हैं रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन और फंक्शनल हेल्यूसिनेशन में कौन सा डिफरेंस है कि इसमें पेशेंट ट्यूबलाइट को देखेगा उसके बाद में उसकी आवाज़ आएगी, या फैन को देखेगा फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है उसकी कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे फैन मानो चल रहा है तो फैन को देखेगा तो किसी की आवाज़ आएगी। अगर फैन की आवाज़ नहीं आ रही है, फैन को देख लिया या ट्यूबलाइट को देख लिया या किसी चीज़ को भी देख लिया, टीवी को भी देख लिया, तो उसको किसी की वॉइस सुनाई देगी, कैटरीना की वॉइस सुनाई देगी। फॉर एग्जांपल के लिए ये है वन सेंसरी मोडालिटी प्रोड्यूस हेल्यूसिनेशन इन अनदर सेंसरी मोडालिटी, मतलब 2 मोडालिटी होती है, पहले उसको देखेगा उसके बाद में किसी की वॉइस सुनाई देगी। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन व्हेन पर्सन सी द ट्यूबलाइट स्टार्ट द वॉइस हियरिंग, उसको कुछ सुनाई देगा। फंक्शनल हेल्यूसिनेशन क्या, वन सेंसरी मोडालिटी प्रोड्यूस हेल्यूसिनेशन इन सेम मोडालिटी। सेम मोडालिटी का मतलब क्या है कि किसी की उसी की मतलब फैन की आवाज़ आएगी तो उसको लगेगा कि हाँ कैटरीना की या किसी की आवाज़ आ रही है। फैन वॉइस व्हेन द पर्सन स्टार्ट टू हियरिंग द साउंड ऑफ फैन देन द स्टार्ट टू हियर दैट वॉइस ऑफ कैटरीना व्हेन द पर्सन स्टार्ट टू हियर, मतलब सुनता है पर्सन, मतलब देख नहीं रहा है। यहाँ पे हेल्प रिफ्लेक्स में क्या है, देख रहा है ट्यूबलाइट को, यहाँ पे देख नहीं रहा है, सुन रहा है, फैन की वॉइस आ रही है तो अपने आप हो जाएगा ये फंक्शनल हेल्यूसिनेशन। इसमें फैन की वॉइस आ रही है देन स्टार्ट टू हियर दैट वॉइस ऑफ, किसी की भी वॉइस आ सकती है यहाँ पे पेशेंट को, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल हेल्यूसिनेशन। ये अपना हो गया हेल्यूसिनेशन डिसऑर्डर। परसेप्शनल डिसऑर्डर है हेल्यूसिनेशन, इसमें फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई होगा। आपको पूछ लिया है कि हेल्यूसिनेशन क्या है, इसमें स्टिमुलाई प्रेजेंट है या नहीं है, आप सीधा ही मना कर देना स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है। और इल्यूजन में प्रेजेंट है या नहीं है, इल्यूजन में तो स्टिमुलाई प्रेजेंट है, क्योंकि उसको देख के लगेगा ना कि यहाँ पे कोई चेयर है, उस चेयर को देख के डर जाएगा ये कि भूत है, वहाँ पे इल्यूजन होगा। और हेल्यूसिनेशन में क्या होगा, स्टिमुलाई नहीं प्रेजेंट होगी, दैट इज कॉल्ड एज हेल्यूसिनेशन। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।